Good morning, students. I, Sunil Kumar Singh, your SST teacher. I am going to teach you civics. The first chapter, the power sharing. Share in power. Share in power. As you know, the power sharing is needed for democracy. For democracy. To run a smoothly democracy, power sharing is needed. Power must be centralized. Power sharing means कि power must be decentralized. Devolution of power. So whatever the power that was centralized into one, okay, as like as the king, okay, in the monarchy, nowadays the power must be decentralized, devoluted. Okay, as you know, the power must be devoluted. That was talked by the Montesquieu, the famous book written by him, that was The Spirit of Laws. Power must be devoluted into three organs: legislature, the body which legislate the laws; executive, whatever the laws that is made, that is executed by the another body or the another organ of the government, that is called the executive, and the judiciary for judging. Judge whether the legislature or the execution is right or wrong. तो पावर, इस डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग जरूरी है कि पावर कभी भी सेंट्रलाइज नहीं हो. देयर इज अ नीड टू शेयर इन पावर. ओके, तो ये इसलिए गवर्नमेंट को डिक्टेटरशिप न हो तो वहां तीन ऑर्गन में बांटने की बात करता है मॉन्टेस्क्यू. उसी तरह आज जो सत्ता जो वेस्टेड होती है गवर्नमेंट में, तो हाउ शेयर बाय द पीपल. व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में पीपल की अहम जो रोल होती है, पीपल ही सब कुछ होता है, दैट फॉर्म द गवर्नमेंट एंड दैट हैव द पावर टू आल्सो चेंज द गवर्नमेंट. तो सो देयर इज अ need to share in power through the people. Power sharing is very important for the proper functioning of democracy. Here we are discussing the forms of power sharing in Belgium and Sri Lanka. इस चैप्टर में आपको दो केस स्टडी देखने को मिलेगा. एक बेल्जियम जो यूरोपियन कंट्री है, बहुत छोटा, जस्ट लाइक हरियाणा, एंड द अनदर कंट्री दैट इज द श्रीलंका. श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री. तो ये दो केस स्टडी के थ्रू बताया गया है इस चैप्टर में कि दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक है, बट हाउ द पावर इज शेयर्ड देयर, ड्यू टू दैट व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट देयर, उसका क्या प्रभाव होता है. आप देखेंगे कि श्रीलंका में सिविल वार होता है ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ द पावर शेयरिंग, बट इन बेल्जियम दैट इज द अनदर टाइप ऑफ पावर शेयरिंग. वहां एकोमोडेशन है ना, कोई सिविल वार नहीं होता है. तो हम देखेंगे कि ये जो डाइवर्स कंट्री है, कोई भी यूनिफॉर्म तो है नहीं कंट्री, डाइवर्सिटी है. इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री एंड अ वेरी मच डाइवर्स कंट्री. तो लाइक दैट देयर इज अ नीड टू पावर शेयर to run democracy smoothly. Belgium is a federal state in Western Europe. Okay, its ethnic composition is very complex. 59% live in the Flemish region and speak Dutch language. Other 40% people live in Wallonia region and speak French. 1% speak German. The capital of Belgium is Brussels, where 80% people speak French while 20% Dutch are speaking. As a whole country or as the capital, तो वहाँ का कैपिटल में दूसरे तरह का संरचना है और पूरे देश में दूसरे तरह की बात है.
तो इतनी कम पोजीशन पे हम देखने समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दो देश के केस स्टडी के द्वारा क्या बताने की कोशिश की गई है। The social disparity between Dutch and French speaking community during the 1950s and 60s led to tension between them. Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी हर देश में होता है, ऐसा नहीं है कहीं ये नहीं है, इन्फॉर्मिटी नहीं है, बट हाउ दैट कंट्री अकोमोडेट सच एंड सच डाइवर्सिटी, ओके, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो बिटवीन 1970s and 1993 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज अमेंडमेंट 4 टाइम। तो बेल्जियम में 1970 और 93 के बीच में वहां के संविधान में 4 संशोधन होती है। क्या होती है? पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग माइनर मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो मैटर कौन मेजोरिटी में है कौन माइनॉरिटी में है, दो कौन मेजोरिटी या माइनॉरिटी, बट देयर विल बी अ इक्वल शेयरिंग इन मिनिस्ट्रीज देयर। फॉर दैट ए पहला अमेंडमेंट होता है, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक द डिसीजन यूनिलैटरली, यानी अकेला ना एक रेखीय रूप से आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, ओके। दूसरा, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट वाज द सेकंड अमेंडमेंट that was done during that period from 1970 to 1993. Third, Brussels has a separate government in which both the Dutch and French speaking people have equal representation. ब्रसेल्स में जो सेपरेट गवर्नमेंट है वहां डच एंड फ्रेंच है ना, लिंग्विस्टिक कोई मायने नहीं रखता है, चाहे वो डच स्पीकिंग हो या फ्रेंच स्पीकिंग हो। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रसेल्स में doesn't matter which community is majority or minority, okay, equal share होगा मिनिस्ट्री में, equal representation. And the last, apart from the central and the state government, there is a third kind of government, okay, there is a third kind of government, the community government. This is the very much innovative concept इन बेल्जियम, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये दूसरे तरह की एक सरकार की फॉर्मेशन वहां होती है। व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट? इट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लीव। Brussels was chosen as the headquarters of the European Union फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन का जब फॉर्मेशन हो रहा था तो ब्रसेल्स वाज चोजन एज अ हेडक्वार्टर। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं श्रीलंका, वहां की स्थिति देखते हैं। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन इन द इंडियन ओशन। श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ 74% Sinhala and 18% Tamil. 74, 18 and rest 7% Christians. So that was the ethnic composition in Sri Lanka. Sri Lankan Tamils. Tamil natives of Sri Lanka are called Sri Lankan Tamils. They constitute 13% of the population, and Sinhala speaking people are Buddhist, while the most of the Tamils are Hindus or Muslim. तो दो तरह के तमिल हैं, श्रीलंकन तमिल और दूसरा इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स 13% हैं और इंडियन तमिल्स 5% हैं। Whose forefathers came from India as plantation workers during colonial rule and settled in Sri Lanka are called Indian Tamils. They constitute 5% of the population. There are, and the Christians 7% who are both Tamils and Sinhala. Okay. Majoritism in Sri Lanka. श्रीलंका में क्या है? मेजोरिटी